नमस्कार मित्रों, आज एक बार पुनः अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने एक नया विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे चैनल का नाम है हिस्ट्री, कल्चर, हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो आज हम कल्चर की बात करेंगे। कल्चर यानी संस्कृति। भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति और अपनी संस्कृति के प्रतीकों से पूरी तरह से परिचित होना चाहिए। हमारी संस्कृति, भारत की जो संस्कृति है, वो किन कारणों से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया में जानी जाती है। हमारी संस्कृति के संवाहक क्या हैं, उन्हीं में से एक है उपनिषद। तो आज का जो विषय है वो है उपनिषदों का ज्ञान व आधुनिक भारत में उसकी प्रासंगिकता। उपनिषदों का ज्ञान व आधुनिक भारत में उसकी प्रासंगिकता। मित्रों, उपनिषद भारतीय अध्यात्म शास्त्र तथा मानवीय मेधा की पराकाष्ठा को प्रदर्शित करने वाला अनुपम साहित्य है। शताब्दियां बीत जाने के उपरांत भी उपनिषदों की प्रभा या उसकी चमक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उपनिषद वैदिक वाङ्मय का एक महत्वपूर्ण भाग है और इनकी संख्या 108 से लेकर 300 तक है, जिसमें 108 उपनिषदें प्रमुख मानी जाती हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वेद भारतीय ज्ञान विज्ञान के उद्गम केंद्र हैं और वेदों के महत्वपूर्ण स्थलों का विस्तार उपनिषदों में हुआ है। आध्यात्म विद्या या आत्मविद्या का, ब्रह्म विद्या के रहस्य का उपनिषदों में भली भांति विवेचन हुआ है। वेद की यदि एक पुरुष के रूप में कल्पना की जाए तो उपनिषद को उसका सिर मानना पड़ेगा। इसी प्रकार कहा जाता है कि वेद गाय का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा उपनिषद दूध का। हमें दूध के लिए गाय की आवश्यकता पड़ती है और पोषण के लिए दूध की। उपनिषद इस बात का द्योतक है कि प्राचीन भारत में हिंदुओं ने सर्वोच्च बौद्धिक उपलब्धि प्राप्त कर ली थी, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, जो कि अतुलनीय है। आधुनिक युग में जब पूरा विश्व, केवल भारत ही नहीं हम कहें, जबकि पूरा विश्व भौतिकतावाद में डूबा हुआ है, नाना प्रकार के संकटों से पूरा विश्व घिरा हुआ है, जिसे आजकल भी आप देखिए कोरोना का संकट चल रहा है, तो उपनिषदों में सन्निहित हमारा ज्ञान ही हमारा मार्ग प्रशस्त कर सकता है। उपनिषदों के बारे में थोड़ी चर्चा कर ली जाए कि आखिर उपनिषद हैं क्या। तो उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में थोड़ा जान लें। उपनिषद शब्द जो है उप जोड़ नि जोड़ सद धातु से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है शिष्य का गुरु के समीप गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति के लिए या रहस्यमय ज्ञान की प्राप्ति के लिए बैठना। सद धातु के 3 अर्थ बताए गए हैं। पहला विशरण या नाश होना, और दूसरा गति प्राप्त होना, और तीसरा अवसादन अथवा शिथिल करना। तो उपनिषद का मुख्य अर्थ आध्यात्म विद्या है, जिसके अध्ययन से मुमुक्षु लोगों की अविद्या नष्ट हो जाती। मुमुक्षु का मतलब क्या होता है? जो मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोग हैं, उन्हें कहा जाता है मुमुक्षु। जो इस आवागमन के चक्र से संसार के छूट जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बार बार हमारा जन्म इस संसार में ना हो, हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो इस विद्या से गर्व, अहंकार आदि नाना प्रकार के जो दुख हैं
वो शिथिल हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। किस विद्या से? आध्यात्म विद्या की प्राप्ति से। और उपनिषद का गौड़ अर्थ ब्रह्म विद्या के प्रतिपादक ग्रंथ से है। वैदिक साहित्य में उपनिषदों का स्थान सबसे अंत में आता है, इसीलिए उसको वेदांत भी कहा जाता है। भारतीय महर्षियों ने अपनी प्रतिभा चक्षु से जिन आध्यात्मिक तत्वों का साक्षात्कार किया था, उन्हीं का भंडार उपनिषदों में भरा हुआ है। भारतीय साहित्य को आध्यात्मिकता की ओर झुकाने का सारा श्रेय इन्हीं ग्रंथ रत्नों को है, यानी इन्हीं उपनिषदों को है। मैंने जैसा कि टॉपिक बताया कि उपनिषदों का ज्ञान व आधुनिक भारत में उसकी प्रासंगिकता, तो उपनिषदों के ज्ञान का प्रभाव जानने के लिए यह आवश्यक है कि उपनिषदों में जो विहित सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाए। धर्मशास्त्र व रूढ़िवाद से मुक्त उपनिषद करोड़ों हिंदुओं व गैर हिंदुओं के लिए, बल्कि कह लीजिए पूरी दुनिया के लिए मार्गदर्शन का एक अमूल्य स्रोत हैं। उपनिषदों में अनेक दार्शनिक प्रश्नों जैसे जीवन का उद्देश्य, सृष्टि की रचना, समय की अवधारणा, आकाश व पदार्थ, ब्रह्म, आत्मा, माया, अमरता, पुनर्जन्म, कर्म, जगत इत्यादि पर विशेष ध्यान दिया गया है और उनका उत्तर ढूंढने का प्रयास किया गया है। उपनिषदों के अनुसार मानव का ध्येय सुख प्राप्ति है और सुख तभी संभव है जब मानव की आत्मा मृत्यु व जन्म के बंधन से छूट जाए। मृत्यु व जन्म के बंधन से छूट जाए, यानी कि असली सुख क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा तब तक जन्म और मृत्यु के बंधन से कैसे छूटेगा व्यक्ति। तो यदि ब्राह्मण साहित्य गार्हस्थ्य जीवन में होने वाले कर्मकांड की व्याख्या है, तो आरण्यक व उपनिषद एकांत निरवच्छिन्न अरण्य में ब्रह्मचर्य से परिपूर्ण वानप्रस्थियों के लिए गंभीर बौद्धिक चिंतन है। मित्रों, उपनिषदों में प्राप्त होने वाले भाव किसी एक दार्शनिक अथवा दार्शनिकों के एक संप्रदाय के भाव नहीं हैं, जिनका अन्वेषण किसी शिक्षा पद्धति के आधार पर किया जा सके। वे तो विभिन्न व्यक्तियों की भावनाएं हैं जो विभिन्न काल के विस्तार के साथ मुखरित हुई हैं। अतएव उन भिन्न भिन्न तथा परस्पर विरोधी सिद्धांतों का मिलना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, परंतु यह विरोध केवल ऊपरी है। वाद विवाद तो चलता ही रहता है। उपनिषदों में भी आपको ऐसे बहुत सारे वाद विवाद, ऐसे बहुत सारे सिद्धांत दिखाई पड़ेंगे जहाँ कि आपको दिखाई पड़ेगा कि जैसे एक दूसरे से मतभेद हो लोगों का, लेकिन ये तो चलता रहता है। लेकिन ये सारे भेद जो हैं वो ऊपरी हैं। भीतर प्रवेश करने पर एक तात्विक व्यवस्था मिलती है, जिसके अनुसार इस जगत की पहेली को भली भांति सुलझाने का मार्ग निर्दिष्ट किया गया है। ब्रह्म एवं आत्मा दो ऐसे तत्व हैं जिनके इर्द गिर्द दर्शन शास्त्रियों के मन का ताना बाना बुना गया है। मित्रों, उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म ही वह शाश्वत पदार्थ है जो कि सृष्टि की रक्षा करते हुए सृष्टि को अपने में विलीन कर लेता है। उपनिषदों में विद्वानों ने ब्रह्म तथा जगत का एकत्व प्रतिपादित किया है। ब्रह्म तथा जगत का एकत्व प्रतिपादित किया है। मित्रों, उपनिषदों में जीवात्मा एवं ब्रह्म के स्वरूप में किसी प्रकार का भेद नहीं है। वे दोनों वास्तव में एक ही तत्व हैं। उपनिषदों की आत्मा की पवित्रता को
उपनिषदों में आत्मा की पवित्रता को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। जैसे आकाश सर्वत्र फैला हुआ है, उसी प्रकार ब्रह्म सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। ब्रह्म जो है वो कण कण में व्याप्त है, ही इज ओमनी प्रेजेंट, हर जगह मौजूद है वो। आत्मा व परमात्मा एक हैं। जब एक उदाहरण के जरिए आप इसको समझ लीजिए कि जब कुम्हार घड़ा बनाता है तथा आकाश का एक खंड उस घड़े में व्याप्त हो जाता है, घड़ा जो है वो शरीर और घड़े के बीच व्याप्त आकाश ही जो है वो आत्मा है। जब घड़ा फूट जाता है, घड़ा जो है क्या है, वो घड़ा एक शरीर है, और जब घड़ा फूट जाता है तो उसमें बंधा हुआ आकाश फिर से बड़े आकाश में मिल जाता है। कबीर दास ने बड़े अच्छे ढंग से इसको समझाया था आगे चल कर के मध्यकाल में। कहते जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथो ज्ञानी। तो कबीरदास भी जो थे वो वेदांत के सिद्धांत से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने जो अपना सिद्धांत लिया था, उन्होंने भी अपना ये जो सिद्धांत था, उन्होंने यहाँ आकाश की बात की गई है, उन्होंने घड़े और पानी के जरिए इसको समझाने का प्रयास किया था। तो उपनिषद कर्म फलवाद के सिद्धांत को यथार्थ मानते हैं, अर्थात मनुष्य अपने अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार अच्छा या बुरा फल प्राप्त करता है। उपनिषदों के अनुसार जीवन का महान उद्देश्य ब्रह्म के साथ एकता प्राप्त करना है, और यह एकता, ब्रह्म के साथ एकता कब संभव है? ब्रह्म के साथ एकता मित्रों तभी संभव है जब अविद्या का नाश हो जाए या अज्ञान का नाश हो जाए। जिसने ब्रह्म और आत्मा की एकता को जान लिया है, उपनिषद ये कहते हैं कि जिसने ब्रह्म और आत्मा की एकता को जान लिया है वही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। उसके लिए कर्म संन्यास आवश्यक है, कर्मों से संन्यास लेना आवश्यक है। सामान्य रूप से उपनिषद विश्वास अथवा कर्म की अपेक्षा ज्ञान अथवा आत्म साक्षात्कार द्वारा मुक्ति की घोषणा करते हैं। मित्रों, अगर उपनिषदों में जो कल्पना की गई है, एक बड़ी सुंदर कल्पना उपनिषदों में की गई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उपनिषदों की कल्पना के अनुसार यह शरीर रथ है, बुद्धि इस रथ की सारथी है, मन इस रथ का लगाम है, इंद्रियां विषय मार्ग पर ले चलने वाले घोड़े हैं, और आत्मा इस रथ का स्वामी है। आत्मा व ब्रह्म एक ही तत्व हैं। ब्रह्म के दो रूप हैं, सगुण और निर्गुण। तो सगुण रूप में वह इस जगत को उत्पन्न करता है, स्थिति काल में इसका प्राण धारण करता है, और प्रलय काल में अपने में लीन कर लेता है। निर्गुण रूप ही इसका श्रेष्ठ रूप है। ब्रह्म का प्रतिपादन मित्रों शब्दों के द्वारा नहीं किया जा सकता। उपनिषदों ने उसके लिए नेति नेति शब्द का प्रयोग किया है। ब्रह्म का साक्षात्कार ही उपनिषदों का चरम लक्ष्य है। उपनिषदों का जो इसे कहते हैं सम्मम बोनम, यानी कि चरम लक्ष्य जो है वो है ब्रह्म का साक्षात्कार करना। आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म तथा कर्म फलवाद के विषय में जो हल्की महीन कल्पनाएं थीं, उपनिषदों में आकर उनका विपुल विकास हो गया, और भारतवासी यह मानने लगे कि धर्म का जो असली सूक्ष्म तत्व है वह यज्ञवाद और पशु हिंसा से उपलब्ध नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी बात थी। देखिए, उपनिषदों में एक प्रकार से जो वैदिक कर्मकांड था, जो रूढ़िवादी कर्मकांड था वैदिक उत्तर वैदिक काल का, तो उपनिषदों में एक तरह से
इस प्रकार का चिंतन प्रारंभ हो गया था जो कि यज्ञवाद और पशु हिंसा में विश्वास नहीं रखता था। उपनिषद ये मानते थे कि भक्ति के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है, किसी कर्मकांड, यज्ञ और हवन की ज़रूरत नहीं है। व्यक्ति सीधे ईश्वर से अपना संबंध स्थापित कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। सारी सृष्टि ब्रह्म से व्याप्त है। इस मत के प्रचार से धीरे धीरे हिंसा की भावना ढीली होने लगी। लोग यह मानने लगे कि मनुष्य के समान पशु पक्षी और पेड़ पौधे भी, ध्यान दीजिएगा, कि मनुष्य के समान पशु पक्षी और पेड़ पौधे भी हिंसा नहीं बल्कि प्रेम और आदर के अधिकारी हैं। तो ये चिंतन उपनिषदों में प्रारंभ हो गया था, यानी कि प्राणी मात्र के प्रति, इस सृष्टि के संपूर्ण वनस्पति जगत के प्रति, सबके प्रति प्रेम, हिंसा नहीं, आदर, स्नेह, सम्मान की भावना रखना, ये शिक्षा उपनिषद हमें देता है। तो उपनिषदों ने संन्यास व वैराग्य की भावना को भी प्रेरित किया। अतएव जहाँ पहले लोग सांसारिक सुखों के पीछे भागा करते थे और डट करके परिश्रम करने में आनंद मनाया करते थे, वहीं अब वो गृहस्थाश्रम में उनकी अरुचि होने लगी और असमय ही लोग वैराग्य लेने लगे गृहस्थाश्रम को छोड़ करके। मित्रों, तो उपनिषदों के बारे में जहाँ तक ये है कि ये बहुत बड़ी बात थी। मित्रों, वैदिक सभ्यता कर्मठ मनुष्य की सभ्यता थी। जो आप वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के बारे में, तो ये कर्मठ मनुष्यों की सभ्यता थी। और यहाँ मनुष्य जो है काम अधिक करता था और सोचता कम था। उसे नरक की चिंता नहीं थी। वो सदैव स्वर्ग के ही लोभ में डूबा रहता था कि हमें कैसे स्वर्ग मिले। नरक की बात नहीं सोचता था, बहुत काम करता था। और तो कहने का मतलब कि वैदिक काल का मनुष्य जो था वो बहुत कर्मठ था। जीवन जो है उसके लिए दुखों का आगार नहीं था। वो ऐसा नहीं था कि जीवन को मानता हो कि नहीं, जीवन में तो तमाम दुख हैं, दुख का भंडार है जीवन, ऐसा नहीं मानता था वैदिक काल का व्यक्ति। वो क्या मानता था कि जीवन आनंद के लिए है, जीवन सुख भोगने के लिए है। लेकिन उपनिषदों ने दिमाग के अनेक दरवाजे खोल दिए और आदमी के सामने, मनुष्य के सामने इतने सारे, ढेर सारे प्रश्न उछाल दिए और मनुष्य उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में लग गया। और वो प्रश्न क्या थे जिनके चक्कर में पड़ गया मनुष्य? वो प्रश्न थे, सृष्टि क्या है, जीव क्या है, जन्म के पहले क्या था, मरने के बाद क्या होगा, क्या जीवन मरने के बाद समाप्त हो जाएगा, क्या मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, यदि हाँ तो इसका प्रमाण क्या है? तो इन सवालों की हल्की पतली झांकी वेदों में भी दिखाई देती थी, प्रच्छन्न थी। लेकिन वेदकालीन मनुष्य इन प्रश्नों के चक्कर में नहीं पड़ा था, वो ज़्यादा सोचता नहीं था। उपनिषदों ने आदमी को कुरेद कुरेद के उससे सवालों के हवाले कर दिया उसको, और ढेर सारे प्रश्न उसके सामने खड़े हो गए, जैसे कि मैंने अभी ऊपर जिक्र किया। लेकिन उपनिषदकारों ने उन सवालों का बखूबी जवाब दिया, बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया। विश्व के अनेक दार्शनिक उपनिषदों में इन सवालों के उत्तर पा करके चमत्कृत हैं। उनको एकदम से, कितने लोगों को एकदम फैसिनेशन है उपनिषदों का। मतलब भारत के विद्वानों को तो आप छोड़ दीजिए, दुनिया भर के जो विद्वान हैं, वो चाहे जर्मनी के विद्वान हो, यूरोप के विद्वान हो, इंग्लैंड के विद्वान हो, या और किसी दूसरे देश के विद्वान हो, तो वो लोग जो है इन सारे जो दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर जो उपनिषदों में दिए गए थे, उसे वो एक चमत्कार मानते थे। उससे वो दे वर फैसिनेटेड कि
इतना अच्छा उत्तर हो सकता है? तो उपनिषद वास्तव में एक आध्यात्मिक मानसरोवर है जिसमें डूबने वाला व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करता है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती ने उपनिषदों को वेद का ज्ञान कांड बताया था। वो ये कहते थे कि उपनिषद जो है वो वेद का ज्ञान कांड है, और तो उपनिषद जो है वो ज्ञान मार्ग का अनुसरण करने वाले ग्रंथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। शंकराचार्य भी कहते थे। तो प्राच्य और पाश्चात्य सभी विद्वान इसके विपुल ज्ञान भंडार से अपनी ज्ञान पिपाशा शांत करते रहे हैं। मध्यकालीन भारत में शाहजहां, जिसने ताजमहल बनवाया था, आप सब लोग जानते होंगे उसका नाम, उसका एक पुत्र था दारा शिकोह, जो बहुत विद्वान था, बहुत पंडित था। तो शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने स्वयं 50 से अधिक उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था। वो इतना ज़्यादा प्रभावित था उपनिषदों के ज्ञान से, उसने उसकी बहुत प्रशंसा की है। तो उपनिषद वह, इसी से उपनिषदों के महत्व को समझा जा सकता। आधुनिक युग में प्रसिद्ध जर्मन विद्वान शोपेनहावर, आपने नाम सुना होगा, वो ये मानते हैं कि उपनिषद मानव मस्तिष्क की सबसे ऊंची रचना है, और वो कांट और प्लेटो को अपना गुरु मानते थे। उन्होंने अपना तीसरा गुरु उपनिषदों को माना। उन्होंने कहा कि उपनिषद जो है हमारे 3 गुरुओं में पहले स्थान पर है। तो इस तरह से उनके अनुसार उपनिषद के प्रत्येक वाक्य से बहुत गहरी, मूलभूत और उत्कृष्ट विचारधारा उत्पन्न होती है, तथा जो पूरी तरह एक पवित्र व गंभीर भाव से ओतप्रोत है। सारे संसार में उपनिषदों से बढ़कर लाभकारी और जीवन को ऊंचा उठाने वाला कोई दूसरा अध्ययन का विषय नहीं है। मित्रों, उपनिषदों को अपने जीवन में दुखों से मुक्ति का उपाय मानते हैं विद्वान। मैक्स मूलर, डासन, GR का, आज न जाने कितने विदेशी विद्वान जो है वो उपनिषदों को सत्य को जानने का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मानते हैं। जीवन में हम लोग, दुनिया में क्या है, हम सब लोग किस चीज़ में हम लोग सत्य को जानने का प्रयास करते हैं। सत्य क्या है? महात्मा गांधी कहते थे कि गॉड इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज गॉड, कि सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। तो सत्य को जानने का सबसे अच्छा साधन जो है वो उपनिषद है। मैंने आपसे कहा था कि उपनिषदों का आधुनिक भारत में क्या प्रासंगिकता है। तो मित्रों, आधुनिक काल में भारतीय पुनर्जागरण व भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अनेक महान नेता उपनिषदों के ज्ञान से प्रभावित थे। उसके सिद्धांतों, उसके आदर्शों के प्रभाव की झलक उनके कार्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। भारतीय पुनर्जागरण का उद्घोष बंगाल से लेकर के महाराष्ट्र तक, और आप कह लीजिए उत्तर में पंजाब से लेकर के एकदम हिमालय से लेकर के कह लीजिए आप कि कन्याकुमारी तक व्याप्त था। तो बंगाल में ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद, पंजाब के स्वामी राम तीर्थ, दक्षिण पश्चिम भारत के एकेश्वरवादी संस्था थी दक्षिण पश्चिम भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी, श्रीमती एनी बेसेंट का नाम आपने सुना ही होगा, उन्होंने स्थापित की थी। केरल के अद्वैताचार्य नारायण गुरु, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती तथा अनेक अन्य विद्वानों ने उपनिषदों के दर्शन व उसके रहस्यों को जन साधारण के लिए सुलभ किया। उन्होंने बहुत सरल तरीके से उपनिषदों की व्याख्या की और उसको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया, जिससे कि हर व्यक्ति, जो कम पढ़ा लिखा भी व्यक्ति है, वो भी उसका लाभ उठा सके, उसमें क्या ज्ञान है उपनिषदों में, उसका लाभ उठा सके। स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित जो रामकृष्ण मिशन है, वो निरंतर जब से स्थापित हुआ है तब से वेदांत दर्शन के प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। स्वामी विवेकानंद स्वयं वेदांत के बहुत बड़े प्रचारक थे। उनके बाद तो बहुत सारे जो
ऐसे जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने भी उपनिषदों से प्रेरणा प्राप्त की थी और उसके ज़रिए उन्होंने जो है कोशिश की थी, प्रयास किया था कि उपनिषदों के ज्ञान के ज़रिए वो धीरे धीरे जो है वो जन साधारण को भी उपनिषदों के ज्ञान से परिचित कराएं। लोकमान्य तिलक, जिन्होंने गीता रहस्य या कर्मयोग नामक पुस्तक लिखी थी, आप जानते हैं, तो वो उपनिषदों के प्रकांड विद्वान थे, अच्छे जानकार थे। और महात्मा गांधी, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, आचार्य विनोबा भावे, काका साहब कालेलकर, किशोरलाल भाई मशरूवाला, महादेव देसाई आदि अनेक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने उपनिषदों का बहुत गहराई से अध्ययन किया था, उससे प्रेरणा ली थी और उसे अपने जीवन में, उसके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार कर पल्लवित किया, पुष्पित किया। एनी बेसेंट जो है वो उपनिषदों को मानव मस्तिष्क का सर्वोत्तम परिणाम कहती थी। मानव मस्तिष्क का सर्वोत्तम परिणाम, यानी कि मानव मस्तिष्क ने अभी तक जो कुछ भी सर्वोत्तम दिया है उसका प्रतिफल जो है ये उपनिषद हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद जो है वो उपनिषदों में बहुत विश्वास रखते थे। उनका ये कहना था कि उपनिषदों को पढ़ कर के कोई भी विचारशील मनुष्य, कोई भी विचारवान मनुष्य अपने लिए कर्तव्य मार्ग का निश्चय कर सकता है, अपने लिए कर्तव्यों का निर्धारण कर सकता है और उस पथ पर चल कर के वो अपने लिए निश्रेयस का द्वार खोल ही लेगा और उसके तपस्वी व्यक्तित्व से मानव समाज भी लाभान्वित होगा, उससे प्रेरणा लेकर के दूसरे लोग भी आगे बढ़ सकेंगे। तो इस तरह से निस्संदेह उपनिषदों का प्रत्येक उपदेश मानव समाज के लिए अमूल्य और अनुपम है। उपनिषदों के वचनों को पढ़कर वह उनका आचरण कर करके उनको अपने जीवन में उतार करके बहुत कुछ पाया जा सकता है। आप महात्मा गांधी का उदाहरण ले लीजिए। एक बड़ा अच्छा प्रसंग, आपको मैं एक बड़ा रोचक प्रसंग सुनाता हूँ। महात्मा गांधी यरवदा जेल में बंद थे, तो उन्होंने ईशोपनिषद का अध्ययन किया और उसको कंठस्थ कर लिया, उसको याद कर लिया। और याद करने के बाद जो है उन्होंने लिखा, उन्होंने क्या लिखा, उन्हीं के शब्दों में कहता हूँ कि अब मैं अंतिम रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि यदि सारे उपनिषद तथा हमारे सारे अन्य धर्म ग्रंथ अचानक नष्ट हो जाएं और ईशोपनिषद का केवल पहला श्लोक हिंदुओं की स्मृति में कायम रहे तो भी हिंदू धर्म सदैव जीवित रहेगा। देखिए कितनी बड़ी बात कही उन्होंने कहा कि सब कुछ नष्ट हो जाए, वेद पुराण। उन्होंने ये कहा कि अगर महात्मा गांधी का ने ये कहा कि अगर ईशोपनिषद का केवल एक श्लोक बचा रह जाए तो भी जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, उसी से हिंदू धर्म जीवित रहेगा। अब ईशोपनिषद का पहला श्लोक क्या है? ईशावास्यम मिदम सर्वम यत् किंचम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधकस्य सिद्धनम। अर्थात हम विश्व में जो कुछ भी देखते हैं सब में ईश्वर की सत्ता व्याप्त है। इसका त्याग करो, इसका भोग करो, अथवा वह तुम्हें जो कुछ दे उसका भोग करो। किसी की भी संपत्ति का लोभ मत करो। तो गांधी जी ने हरिजन में 1936 ईस्वी में लिखा है कि मेरे विचार में, वो ये कहते हैं कि मेरे जो विचार हैं वास्तव में वो गीता, रामायण, महाभारत और उपनिषदों के अध्ययन का ही परिणाम है। आज मित्रों, विश्व इतिहास के सबसे संकटपूर्ण दौर से गुजर रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति ने एक ऐसे बौद्धिक आंदोलन को जन्म दिया है जो बिना सोचे समझे प्राचीन जीवन मूल्यों और परंपराओं को बेवजह चुनौती दे रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने मनुष्य की अंतरात्मा को मार दिया है।
उसे तरह तरह से प्रलोभनों का दास बना दिया है। उसके पास आत्मोन्नति के विषय में सोचने का अवकाश नहीं है। वह धन, शक्ति, स्वामित्व व अधिकार के लिए पागल हो रहा है। विश्व के देशों के जो प्रशासक हैं उनकी कथनी और करनी में कोई तालमेल नहीं है। आज विश्व अनेक आपदाओं से जूझ रहा है। प्रदूषण, महामारी, प्राकृतिक प्रकोप, आतंकवाद और अब कोरोना। तो इस तरह की जो विनाशकारी आपदाएं हैं उन्होंने विश्व को जकड़ रखा है। परमाणु शक्ति ने विश्व को विनाश के कगार पर खड़ा कर दिया है। ऐसी विषम परिस्थिति में विश्व को अगर कोई शांति की तरफ ले जा सकता है, विश्व शांति के लिए, तो वो उपनिषद ही हैं। तो विश्व शांति के लिए उपनिषदों में सन्निहित ज्ञान का आज प्रचार करने वाले उद्धारकों की आवश्यकता है। आज ऐसे प्रचारकों की आवश्यकता है, विचारकों की आवश्यकता है, ऐसे उद्धारकों की आवश्यकता है जो उपनिषदों के ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकें। तो इस प्रकार मित्रों, अंत में मैं यही कहूँगा, बृहदारण्यक उपनिषद का मानवता के लिए दिया गया हुआ एक अद्वितीय संदेश है, उसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँगा कि ओम असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय। ओम शांति शांति शांति। अर्थात असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। सर्वत्र शांति हो, सर्वत्र शांति हो। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको यह व्याख्यान पसंद आया होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका अभिवादन। अगर सचमुच में पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद।